क्लास 10th प्रश्नावली 5.2 के हम लोग 7वां क्वेश्चन सोल्व करेंगे जी। केमा क्वेश्चन? 7वां क्वेश्चन। बताइए कोई दिक्कत है? 7वां क्वेश्चन मोस्ट भी आई है, बात समझे। ऐसा सवाल हर साल एग्जाम आपको पूछता है एग्जामिनर, बात समझे। तो बढ़िया से देखिए भाई मेरे, यहाँ पे कुछ नहीं, आप डायरेक्ट क्या कहोगे? हल। मैथ में हल लिखना जरूरी होता है। कहता है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद कितना है? 38 है। 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 16वां पद क्या है जी? 73 है, बात समझे। तो आइए, ऐसा क्वेश्चन को हम कहते हैं, क्या कहेंगे? तो कहेंगे तो ज्ञात क्या करना, सबसे पहले उसको पढ़ लो। तो उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद ज्ञात करना है। तो 31वां पद, तो 31वां पद को हम लोग डिनोट करेंगे A31 से, बात समझे। और A31 बराबर कहेंगे व्हाट, यानी यही ज्ञात करना है। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। दिया है क्वेश्चन में, गिवन दैट लिख देंगे कि दिया है। दिया है तो क्या दिया है मेरे बच्चा? तो दिया है आपको, यानी कि 11वां पद बराबर 38, यानी ऐसे कहेंगे कि 11वां पद, तो 11वां पद बराबर कितना है? 38 है। वह और क्या दिया है? तो दिया है 16वां पद। क्या दिया है? 16वां पद। तो 16वां पद कितना दिया है? 73। ए मेरे भाई सुनो, 11वां पद के आप डिनोट कोची से करते हो? तो A11 से करोगे, करोगे ना जी। तो A11 बराबर क्या कहोगे? 38। वह फिर इसको 16वां पद को आप कोची से डिनोट करोगे? तो A16 बराबर 73। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। 11वां पद का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 11वां पद बराबर A प्लस में 10D बराबर क्या हो जाएगा? 38। अब इसी को समीकरण क्या मानोगे? फर्स्ट। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। वह कह दो यहाँ पे। और A16 का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप? A प्लस में 15D होगा जी। और बराबर कितना हो जाएगा? 73। इसको समीकरण कितना कहेंगे? सेकेंड। कोई दिक्कत है? इसको समीकरण आए नहीं जी कैमरामैन, ठीक है ना, ये कोई दिक्कत नहीं है, बात समझे। तो आइए, तो A प्लस में 10D बराबर कितना है? 38। वह A प्लस में 15D बराबर कितना हो गया? 73। इसको समीकरण फर्स्ट माने, इसको समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पे कह दो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, हाँ सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट में क्या है जी? तो A प्लस में 10D बराबर में 38, इसको समीकरण फर्स्ट कह रहे हैं। और A प्लस में 15D बराबर 73, इसको समीकरण सेकेंड कह रहे हैं। एक चीज हम देख रहे हैं दोनों में, तो घटाने पर, कुछ करने पर, घटाने पर, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। यहाँ है प्लस, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस है तो, और 73 भी प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस। भाई मेरे, एगो प्लस में एगो माइनस में कट जाएगा, सेम है, बात समझे। 15 में से 10 घटा दीजिए तो -5D बच गया। क्या बच गया आपका? माइनस यस 5D बराबर में, इधर 73 में से 38 घटा दो तो 13 में से 8 जाएगा 5, 5 ना बचेगा जी। और ये बच गया कितना? 6, 6 में से 3 जाएगा 3। बोलो कोई दिक्कत है? कौन चिन्ह से घटाए? माइनस चिन्ह से, माइनस चिन्ह से घटल है, इसलिए माइनस। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? इसलिए D बराबर 35 कहाँ जाएगा? ऊपर 5 नीचे 5 7 35, यानी D बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। अब D बराबर 7 आ गया तो A का मान ज्ञात कर लेंगे। कैसे? तो समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर, है ना। यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट में, है ना, D का मान रखने पर, तो D का मान रख दीजिए। ए भाई, तो देखो समीकरण फर्स्ट है किधर? तो A प्लस में सर 10D बराबर में 38, यही ना है जी? यही है। तो चलिए A का A छोड़ दीजिए,
प्लस में 10 गुना डी का मान 7 बराबर में 38। तो ए प्लस 70 हो जाएगा बराबर में 38। तो ए बराबर 38 माइनस 70 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा बताइए। तो 10 में से 8 जाएगा 2, ये बच गया कितना 6। तो 6 में से 3 जाएगा 3 माइनस 32 आएगा जी, यही आएगा ना, किसी को दिक्कत है नहीं। तो भाई ए का मान आ गया -32 और डी का मान आ गया 7। तो हमको ज्ञात क्या करना है सर, तो ज्ञात करना है 31वां पद। कौन सी पद, तो 31वां पद बराबर हम लोग क्या कहते हैं, 31वां पद बराबर क्या कहते हैं जी, 31वां पद बराबर कहते हैं ए प्लस में, हाँ 30D, बहुत बढ़िया। तो ए का मान है कितना -32 प्लस 10 गुना, सॉरी 30 ना है जी, सॉरी यहाँ 30 है, माफी चाहेंगे। 30 गुना में डी का मान कितना है 7। तो -32 बराबर, सॉरी -32 प्लस क्या लिखेंगे, हाँ 7 या 21 210 घटा दीजिए। तो 10 में से 2 जाएगा, क्या बच जाएगा 8, 10 में से 2 जाएगा और ये कितना बच गया 10, 10 में से 3 जाएगा 7, ये कितना बच गया 1 ना बच गया जी। तो यानी 31वां पद कितना हो जाएगा 178, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, बात समझे। चलिए 8वां क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं जो कि मोस्ट VVI क्वेश्चन है, बात समझे, बढ़िया से इसको एक बार देखो आप। 8वां क्वेश्चन कहता क्या है बच्चा जी, तो एक एपी में 50 पद हैं, एक एपी है किसमें इसमें कितने पद हैं 50 पद हैं। तीसरा जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद क्या है 12 है, और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद, 29वां पद पूछ रहा है, 29वां पद ज्ञात करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे डायरेक्ट हल, क्या कहेंगे हल लिखने के बाद में कहेंगे कि दिया है। इंग्लिश में बोले तो गिवन डैट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं गिवन डैट, है ना, दिया है। अरे कोई दिक्कत है नहीं। तो आइए, तो सबसे पहले आप कहो कि तीसरा पद देले है सर, तीसरा पद, तो तीसरा पद बराबर कितना दिया है जी 12। हाँ तीसरा पद बराबर दिया है 12। तो तीसरा पद को हम डिनोट करते हैं कितना से, तो A3 से। तो A3 बराबर क्या दिया 12। तो A प्लस इसको क्या लिखते हैं 2D बराबर कितना हो जाएगा 12। इसी को समीकरण क्या कहोगे फर्स्ट कहोगे। अब कहोगे सर समीकरण फर्स्ट मैंने तो तैयार कर लिया, आप सेकंड कैसे तैयार करें। तो देखो यहाँ पे वह कहो वह, अब कुछ दिया है तो अब दिया है अंतिम पद कितना दिया है 106, यानी अंतिम जो यहाँ पे पद है कितना तक 50 तक। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 50वां पद बराबर, यानी अंतिम पद यही है कितना 106। तो 50वां पद को हम लोग लिखेंगे ए 50 से डिनोट करते हैं। तो ए 50 बराबर कितना हो जाएगा 106। तो इसको हम लोग लिखेंगे ए प्लस में 49D और बराबर में 106। इसको समीकरण कितना कहोगे सेकेंड। अब कह दो समीकरण फर्स्ट तथा, हाँ समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट में आप क्या देख पा रहे हो, तो समीकरण फर्स्ट में आप देख रहे हो सर, समीकरण फर्स्ट में है कि ए प्लस, सॉरी कने है जी, ए प्लस में 2D बराबर में 12। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं। यह है समीकरण फर्स्ट। सेकंड कितना है जी, ए प्लस में 49D बराबर 106। खाना खाए हो या नहीं खाए हो, बोली नहीं निकलता है, ध्यान है इधर। चलिए इधर देखो समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट लिख दिया, सेकंड लिख दिया। अब देखो घटाने पर यहाँ लिखते हैं कोची, हाँ घटाने पर। तो घटाने पर चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। ये है आपका प्लस में था, प्लस है तो, और यहाँ प्लस है तो माइनस। ओके प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। 49 में से 2 घटा दो, माइनस में 47D बच जाएगा बराबर। इधर
6 में से 2 जाएगा 8, और इधर क्या बच गया जी 9, नहीं 10, 10 में से 1 जाएगा 9, 98 बचेगा। देख लो जी बढ़िया से, आए घटाव में गलत है, कहाँ गलत है, देखिए 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा ना, तो 8 कौन लिखवा दिया जी 4। चलिए अच्छा अभी कितना बच गया 10, तो 10 में से 1 जाएगा 9, बोलिए कोई दिक्कत है, कौन चिन्ह से घटा माइनस, ये वाला ठीक है बाबू, देख लो इसको भी, 9 में से 2 जाएगा तो 7, अभी बच गया 4, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, इसलिए डी बराबर 94 कहाँ चल जाएगा ऊपर और 47 नीचे, काटो तो के बार में कट जाएगा 2 बार में, अच्छा 47 दूना के 94 ना 2 बार में, ओके, तो डी बराबर कितना आ गया 2। अब कह दो ना बच्चा जी कि डी का मान, कोची का मान, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट लिखिए, तो ए प्लस में 2d बराबर में 12, तो एक ए लिखेंगे प्लस 2 गुने डी का मान 2 बराबर में 12, तो ए प्लस 2 दूनी के बराबर 12। अब क्या कहेंगे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 4, इधर प्लस में था बराबर के उधर भेज दिया, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी ए बराबर 8 आ गया और डी बराबर कितना आ गया 2 आ गया। हमको ज्ञात क्या करना था 29वां पद, कौन ज्ञात करना था 29वां पद पूछ रहा है बच्चा जी, यहाँ ध्यान दीजिए, कोची कह रहा है 29वां पद, तो 29वां पद के फॉर्मूला आप जानते हो कि नहीं जानते हो, जानते हो, उधर जगह नहीं है, मैं इधर ले लेता हूँ, किसी को दिक्कत है नहीं, तो 29वां पद बराबर कहेंगे 29वां पद, तो 29वां पद बराबर फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस में 28d होगा जी। चलिए तो ए का मान कितना था 8 है, प्लस 28 गुना डी के मान कितना है 2, तो 8 की 8 हो, 28 दूना के 56, 8 64 हो जाएगा ना जी, यानी 29वां पद क्या हो जाएगा, यस 29वां पद मेरे भाई 64 हो जाएगा, और यही पूछ रहा था, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, बात समझे, 9वां क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है 9वां, आइए इसको बढ़िया से समझिए। तो भाई सबसे पहले इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे हल लिखने के बाद में कहते हैं, हल लिखने के बाद में कहेंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हो, -4 और -8 हो, बात समझे, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। फिर से क्वेश्चन एक बार देखो, तो कहता है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः कितना है 4 और -8 हो, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो सबसे पहले आप कह दो कि दिया है, तो दिया क्या है, तो दिया है आपका तीसरे पद कितना दिया है 4, कितना दिया है 4, तो यहाँ कह दो तीसरे पद, तो तीसरे पद बराबर 4 व 9वें पद, तो 9वें पद कितना दिया है 9वें पद, ऐसे लिख दो इसको, 9वें पद कितना दिया है मेरे भाई, तो 9वें पद दिया है आपका -8, क्या दिया है -8, बोलो कोई दिक्कत है नहीं, -8 दे दिया। तो सुनिए अब यहाँ पे आपको ज्ञात करना है कोची, तो an यानी अंतिम पद, और अंतिम पद ही कोची है शून्य है, कोची है शून्य है, बात समझे, अंतिम पद ही क्या है शून्य है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तीसरे पद बराबर 4, तो तीसरा पद को डिनोट करेंगे A3 से, तो A3 बराबर 4, तो इसका व, और 9वें पद को हम लोग कहते हैं A9 बराबर कितना -8, इसको कहेंगे A प्लस में 2D, A प्लस में क्या हो जाएगा जी 2D हो जाएगा, बराबर में 4 व इसको हम लोग कहेंगे, तो A प्लस में क्या हो जाएगा 8D बराबर में -8, बोलो कोई दिक्कत है
कोई दिक्कत है जी? नहीं। तो आप देखिए, इसको हम कहेंगे मेरे भाई समीकरण, इसको क्या मान लोगे? फर्स्ट, और इसको समीकरण सेकंड। देखिए बढ़िया से समझो, यहाँ पे सबसे पहले दिया है, कहेंगे कह रहा था कि कौन सा पद शून्य है, तो अंतिम पद क्या है आपका? शून्य है। अंतिम पद क्या है? शून्य है। और यहाँ तीसरे पद बराबर 4 था और नौवें पद बराबर कितना था? -8। बात समझे? तो हमने तीसरे पद और नौवें पद इस तरह से ज्ञात कर लिया, इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट और इसको सेकंड, है ना। तो अब बात को ध्यान दीजिए, अब समीकरण कह दीजिए फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट में है क्या? तो a प्लस में 2d बराबर में 4, इसको फर्स्ट कहते हैं। फिर कह रहे हैं तो a प्लस में 8d बराबर -8, इसको समीकरण सेकंड कहते हैं। घटाने पर देखो कोई सब में चिन्ह एक जैसा है, बात समझे? तो दोनों में से किसी एक को काटना होता है, तो यहाँ पे बराबर घटाने पर, तो घटाने पर जैसे कहेंगे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस, ये भी इको जो हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस था तो प्लस, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, कट गया, प्लस माइनस सेम था। 8 में से 2 घटा दो, -6d, इधर क्या बच गया आपका? बराबर, तो 8 4 12, दोनों प्लस में है, जुट जाएगा। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत ना है। तो आइए आगे हम बात करते हैं मेरे भाई। तो आगे हम देखते हैं, तो आगे हम देख रहे हैं, तो कहेंगे कि इसलिए कुछ d बराबर 12 कहाँ जाएगा? ऊपर, -6 नीचे, तो 6 दूनी के 12, यानी d बराबर क्या बच गया? -2 बच गया, ये आ गया। अब कह दो कि d का मान समीकरण, हाँ, फर्स्ट में रखने पर, तो भाई मेरे समीकरण फर्स्ट है किधर? यहाँ a प्लस में 2d बराबर में 4, एक a लिखेंगे, 2 गुने d का मान -2 बराबर में 4, तो a प्लस माइनस और 2 दूनी के 4 बराबर में 4, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 4, इधर है कोची में, बराबर के उधर गया प्लस में, तो a बराबर कितना आ गया? 8। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत है जी समझे में? नहीं। ये प्लस है, माइनस है, गुना होता है तो क्या हो जाता है? माइनस, और 2 दूनी के 4, इधर माइनस में था, बराबर के उधर भेज दिया प्लस में, तो 4 और 4 कितना हो गया? 8, a बराबर 8 आ गया। जब आपका d बराबर -2 आ गया, a बराबर 8 आ गया, तो कह रहा था कि कौन सा पद शून्य है? कौन सा पद शून्य है? तो n का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, यानी क्या कहेंगे जी? इधर पेज है, आपको आ रहा है, पता चल रहा है? चलिए इधर ले लेता हूं मैं, कोई दिक्कत है? नहीं। तो an बराबर फॉर्मूला था a प्लस में n-1 इंटू d, तो an कितना है? 0, an 0 है, बराबर में a कितना है? तो a आयल है आपको कितना? 8, प्लस में n की नहीं पता है जी बच्चा जी, और d पता है कितना? -2, तो 0 के 0 है ना, बराबर 8 लिखेंगे, प्लस 2 से n में गुना होगा, हाँ यह प्लस में, और ये कोची में है? माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, क्या हो जाएगा? 2n, और फिर माइनस माइनस +2। बोलो कोई दिक्कत है? 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10, यानी 0 बराबर कहोगे कि 10 - 2n, ये दोनों जुट गया। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। तो इधर लान लो माइनस में 10, बराबर के उधर प्लस में, इधर आ गया था माइनस में, बराबर इधर क्या बच गया? -2n, माइनस से माइनस कट गया, इसलिए n बराबर है ना, हाँ 10 बट्टा में क्या हो जाएगा? 2 पचे 10, यानी n बराबर कितना आ गया? 5। यानी हम कहेंगे बच्चा जी कि है ना, कौन सा पद शून्य हो जाएगा? तो 5वां पद क्या हो जाएगा? हाँ 5वां पद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, बस समझे? यानी 5वां पद शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर।